है कि वो भारत की उन कमांडो के आसपास जरूरी है, जो अपडेट है वो बताना जरूरी है। तो पहले आप बता देते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। विदेश मंत्री लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग भी की थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। हर एक चीज प्रधानमंत्री को अपडेट की जा रही है और एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की जा रही है और बेहद शर्मनाक, जिसे कहा जाता है कि अपने ही लोगों को ढाल बनाकर, अपने ही लोगों की बलि लेकर और दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश कि बताइए भारत तो हमारे आम लोगों को निशाना बना रहा है, जबकि सिचुएशन सबको मालूम है और भारत ने तो बता भी दिया। मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शाह साहब नहीं है, ठीक है। गंगा सिंह राजावत जी, मैं आपके पास आता हूं। ये इसको कैसे हम समझें, ये जो पाकिस्तान, ये बेहद शर्मनाक और घटिया हरकत जिसे कहते हैं कि अपने ही लोगों को ढाल बनाकर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, और ये जितनी भी हरकत कर रहा है वो उतनी ही उसकी मिट्टी को पलीत कर रही है। देखिए, आज से नहीं, आजादी की बात चल रहा है। इस बार उसको मालूम है। ब्रह्मदीप जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदीप जी, आवाज नहीं मिल पा रही राजावत साहब की। मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा। जी देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारत की जो रणनीति है वो इस पर आधारित है कि हम एक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं कि इस वारफेयर यदि ये ज्यादा चलता है तो भारत को उससे इसलिए गुरेज नहीं है, क्योंकि यदि जो पीओके को वापस पाने की हमारी योजना है वो लंबे समय के युद्ध में हम उसको अवश्य पूरी कर लेंगे और पिछली जो हमने गलतियां की उन गलतियों को सुधारने की ओर बढ़ जाएंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो पाकिस्तान ज्यादा लंबे समय तक का युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे देशों से आयातित हथियारों का उपयोग कब तक करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कूटनीतिक तौर पर जो भारत ने बढ़त बनाई है, आप देखिएगा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान गए ही नहीं है, ईरान के विदेश मंत्री भारत में। इसका मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर भारत ने जो आतंकवाद को लेकर लड़ाई छेड़ी है उसको वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। यहां तक कि अमेरिकन उपराष्ट्रपति, अमेरिकन विदेश मंत्री वो भी भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान चारों ओर से घिर गया है और घिरने के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह भी है कि भारत ने उसकी जो आंतरिक सुरक्षा है वो उस आंतरिक सुरक्षा को जो तोड़ने वाले तत्व है, खासकर आप बलूचिस्तान को ले ले या खैबर पख्तूनख्वा को ले ले, तो वो कवच की तरह भारतीय हमले उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने महज 12 घंटे में जो भारत ने सही तरीके से हमला किया तो अपने आप को यूएन में कहा है कि हमारे देश को आप मान्यता दे दें। जाहिर सी बात है कि यह जो भारत ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, ये जो ड्रोन हमलों से पाकिस्तान अपने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में बात तो यह है कि भारत ने न केवल पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अपने लोगों का बचाव भी किया है। देखिए, आपकी जो रणनीति है, सैन्य रणनीति कितने अच्छे से काम कर सकती है कि आप दुश्मन के प्रति आक्रामक भी है और अपने देश में आप लोगों का बचाव भी कर रहे हैं और न्यूनतम नुकसान होने दे रहे हैं। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है कि परमाणु जो हथियार है उनसे संपन्न एक जो देश है उसको भारत ने 24 घंटे में धूल धूसरित कर दिया है। और निश्चित तौर पर यह जो है यह हमारी एक अच्छी सैन्य रणनीति के कारण संभव हुआ है, यह आत्मनिर्भर भारत के कारण संभव हुआ है, यह मेक इन इंडिया भारत के कारण संभव हुआ है, यह मेड इन इंडिया भारत के कारण संभव हुआ है कि भारत में बनाई हुई आकाश मिसाइल जो है वो अमेरिका के जी प्लानिंग, इतने दिनों की प्लानिंग। बिल्कुल, देखिए सवाल कर रहे थे कि इतना वक्त हो गया और भारत कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो प्लानिंग चल रही थी, हर तरीके को प्लान किया गया, समझा गया, स्थिति को समझा गया कि कैसे इसके बाद की परिस्थिति से भी निपटने के लिए क्या तैयारियां होनी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मीटिंग जो चल रही थी सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री की, एनएसए भी इस मीटिंग में मौजूद थे, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। वो उस वक्त की कुछ देर पहले की ही ये तस्वीर
और एसएल शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि भारत बार बार ये कह रहा है कि हमको अगर आप उकसाएंगे तो हम आपको जवाब देंगे, लेकिन यहां युद्ध की बात नहीं हो रही है। पीओके के ऊपर हमला करके या पीओके को भारत ऑक्यूपाई कर ले, बार बार ऐसे